आज हम इस इन्वर्टर के सेटिंग के बारे में बताएंगे कि क्या क्या सेटिंग इसमें आप कर सकते हैं जो इजी समझ में भी आ जाएंगी। सेटिंग तो इसमें 41-42 होती है, लेकिन हम मेन सेटिंग बताएंगे जो आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो सबसे पहले इंटर की बटन को दबाएंगे, तो इंटर की बटन को दबाते ही आपका सबसे पहले डबल यू आएगा। कुछ मत कीजिए, नंबर 1 पर आइए, SBU मतलब सोलर बैटरी यूटिलिटी। तो इसमें आप अगर AC चलाते हैं तो इसको SBU की जगह पर इस बटन इंटर को दबाएंगे तो ये ब्लिंक करने लगेगा, और ब्लिंक करेगा तो इसको एक बार प्रेस करेंगे, देखो ये यूटिलिटी सोलर बैटरी आ गया। नहीं, ये वाला मोड, ये सोलर यूटिलिटी बैटरी ये लगा देंगे तो क्या होगा, आपके सोलर और ग्रिड को मिक्स करके आपको AC आपका चलाएगा। तो ये मोड कब बढ़िया है, जब AC आप चलाते हैं। तो फिलहाल अभी ये AC नहीं चला रहे हैं, तो वही वाला मोड हम चेंज कर लगा देते हैं, SBU वाला। उसके बाद सेट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पर है आपका बैटरी चार्जिंग करंट। तो ये बैटरी चार्जिंग करंट आपका अपना एच के हिसाब से लगाइए। जैसे मान लिया 100 एच बैटरी है तो 10 एम्पीयर सेट करेंगे, 150 एच है तो 15 से 20 एम्पीयर, 15 इसमें सेट नहीं कर सकते तो इसमें आप 20 एम्पीयर सेट कर दीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद 3 नंबर पर अप्लायंस मोड APL लिखा है, तो इसमें UPS है, अप्लायंस 2 मोड है। जिसमें अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो अप्लायंस मोड मत लगाइए, UPS मोड लगाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 5 नंबर में पूछता है कि बैटरी टाइप क्या है, तो USE लिखा है मतलब यूजर। ये इसमें यूजर टाइप सेलेक्ट करेंगे तो आप आगे वोल्टेज भी सेट कर पाएंगे, हर तरीके का सेटिंग वगैरह कर पाएंगे, फ्लोट और जो भी है। अगर नहीं ये सेट करेंगे तो आप फ्लोटेड बैटरी आएगा, AGM आएगा, जो कि मत लगाइए, वरना आप अपने हिसाब से सेटिंग नहीं कर पाएंगे। जानकारी नहीं है तो आप अपने हिसाब से बैटरी सेट कर सकते हैं, वो फ्लोटेड हो सकती है, वो AGM हो सकती है। तो इसके बाद ये हो गया। अब आते हैं 6 नंबर, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, सीधे आइए 10 नंबर पर। ये सब छोड़, देखिए 10 नंबर पर आपका आउटपुट वोल्टेज है। ये भी एक बार सेट करना पड़ेगा, 220, 230, 240 3 सेटिंग है। और चेंज करने के लिए ये इंटर बटन दबाएंगे तो ये ब्लिंक करेगा, घटा बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ रहा है आपका ग्रिड से चार्जिंग का करंट कितना हो, तो ये देखिए 2 एम्पियर मिनिमम है और मैक्सिमम इसमें 100 एम्पियर भी जा सकता है। तो 100 एम्पियर मत लगाइए, 2 एम्पियर 10 एम्पियर, फिलहाल इसको हम 2 एम्पियर रखते हैं, क्योंकि अगर आगे सेटिंग नहीं करेंगे तो चार्ज भी नहीं करेगा। तो आगे बताते हैं कहाँ से ऑफ करेंगे ग्रिड चार्जिंग इसकी। तो उसके बाद ये वो वोल्टेज है 12 नंबर पर, जिसमें ये बताता है कि कितना बैटरी का, जैसे मान लीजिए AC चला रहे हैं, सोलर और बैटरी मिक्स कर रहा है और बैटरी डाउन होती है, कितनी डाउन हो, क्योंकि रात में आपको लोड भी चलाना है। सुबह 24 वोल्ट सेट कर देंगे तो क्या होगा कि 24 वोल्ट जैसे बैटरी का वोल्टेज रहेगा तुरंत ग्रिड को ये जोड़ देगा, तो आपकी बैटरी सेफ रहेगी। अब इसके बाद अगला विकल्प आते हैं। अभी हम थे 220 वाला हो गया, 2 एम्पियर हो गया, ये 24 वोल्ट। इसके बाद आते हैं सीधे 26.5। ये वो वोल्टेज है जिसमें क्या हो, मान लीजिए सोलर पावर ज़्यादा आने लगी और लोड आपका कम चल रहा है तो फिर क्या होगा, ये ग्रिड को कट कर देगा। ये वो वोल्टेज है 26.5 जो वोल्टेज है, इस पे बैटरी में जब हो जाएगा तो ग्रिड को एक कट कर देगा। तो जो भी वोल्टेज दिखा रहे हैं, अगर 48 वोल्ट वाला इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो इन वोल्टेज को आप जस्ट डबल कर दीजिए। तो इतना ये सेटिंग कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर का ही गेम है। 12 नंबर पर 13 नंबर हो गया। अब 13 नंबर के बाद सीधे आएंगे 16 नंबर पर। 16 नंबर पे आके बाकी ये सब छोड़ दीजिए। 16 नंबर पर सीधे हाँ 16 नंबर पर ये देखिए 0 लिखा है, 0 नहीं OS0, इसको मान लीजिए कि ओनली ऑन सोलर। तो इसमें अगर चेंज करना चाहे तो कि सोलर से भी बैटरी चार्ज हो या फिर हमारी ग्रिड से भी चार्ज हो तो उसको इससे चेंज कर सकते हैं। इस वाली बटन को दबाएंगे तो ब्लिंक करेगा, चेंज कर सकते हैं। तो ये अब फिलहाल हम ओनली ऑन सोलर लगा रखा है। तो 16 नंबर की सेटिंग हो गई और इसका स्क्रीनशॉट हम दे देंगे आपको, ताकि आप उससे चेक कर सकें कि कौन सी सेटिंग हमें कहाँ पर मिलेगी, किस नंबर पर मिलेगी। नंबर से ही मतलब है, ये नंबर बीच वाला, इस पे ध्यान दीजिए। बाकी ये सब सेटिंग आपको कुछ नहीं करनी। अब चलते हैं सीधे बाईपास। ये 23 नंबर पर है, बाय लिखा है, तो इसका मतलब है बाईपास इनेबल। तो बाईपास इनेबल अगर रखना चाहते हैं तो इसमें बाईपास इनेबल रख सकते हैं। इन्वर्टर में जब ओवरलोड होगा तो बाईपास इनेबल कर देगा।
उसके बाद ये सब छोड़ दीजिए। अब है 26 नंबर। तो 26 नंबर पर बैटरी बल्ब चार्जिंग वोल्टेज। तो 26 नंबर पर बैटरी बल्ब चार्ज वोल्टेज जो है 29.2 रहेगा आपका ये 24 वोल्ट वाले में, और 54.4 रहेगा 48 वोल्ट वाले में। इसके बाद आता है फ्लोट वोल्टेज। तो फ्लोट वोल्टेज यह है 21 नंबर की सेटिंग। इसमें आप करेंगे 27 वोल्ट अगर आपकी 24 वोल्ट वाली बैटरी है, और अगर 48 वोल्ट है तो 54 वोल्ट कर देंगे। उसका आगे बढ़ते हैं 29 नंबर में ये लो बैटरी कट ऑफ, कि कितना वोल्टेज आप रखेंगे कि इन्वर्टर आपका बता दे लो बैटरी होगा बंद हो जाए। तो ये 29 नंबर पे है। 21.8 हमने सेट कर रखा है। आप 20 से लेकर और 22-23 तक सेट कर सकते हैं आसानी से, तो बेटर रहेगा। उसके बाद आते हैं अगली सेटिंग पे। 29 नंबर पर थे, अब आते हैं सीधे 30 नंबर पर। 30 नंबर पर पहुँचते हैं। इसमें जो होगा 30 नंबर पर बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज। अभी पहुँचते हैं फिर बताते हैं। ये अब इसमें आ रहा है FEEN। EEN का मतलब इक्वलाइजेशन इनेबल्ड। अगर आप इक्वलाइजेशन इनेबल्ड रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। उसमें टाइम और डेट कब करें इक्वलाइजेशन, वो भी सेटिंग है आगे। देखिए इक्वलाइजेशन का वोल्टेज पूछ रहा है कितना रखें, तो 29.2 रखिए। मतलब जिसके बाद टाइम पूछेगा कितना टाइम तक इक्वलाइजेशन करें, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो 33 सेट कर रखा हमने। टाइम आउट उसमें 5 मिनट हमने सेट रखा है। 33 ये सेटिंग नंबर है, 5 मिनट से इक्वलाइज करें। उसके बाद देखिए कितने दिन तक करें, तो कितने दिन बाद करें, 30 दिन बाद करें, इसके पहले नहीं। उसके बाद है इसका छोड़ दीजिए, सेटिंग को नहीं करना है कुछ भी। उसके बाद 36 नंबर पर HD5 नहीं करना है कुछ भी। फिर देखिए 31 नंबर की सेटिंग वो सेटिंग है जिसमें आप अगर ग्रिड में फीडिंग करना चाहते हैं, मतलब ग्रिड में सप्लाई भेजना चाहते हैं, आपके नेट मीटरिंग लगी है तो इसको हम ऑन कर देंगे तो ग्रिड में फीडिंग करने लगेगा। नॉर्मली इसको ऑफ रखिए अगर आपके पास नेट मीटरिंग नहीं है। अब ये अगला एम्पियर जो है ये वो एम्पियर है कि मान लीजिए ग्रिड में फीडिंग करनी है तो कितनी मैक्सिमम फीडिंग करें, तो 2 एम्पियर से लेकर इसमें 10 एम्पियर 15 एम्पियर तक है, तो जितनी आप चाहे फीडिंग कर सकते हैं। तो ग्रिड में फीडिंग करने के लिए इसको आप ऑन करेंगे। तो उसके बाद 39 नंबर है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद 41 नंबर होगा, ये होगा कि इसमें आप ड्यूल आउटपुट इनेबल करें या डिसेबल करें, बस यही सेटिंग इसमें है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ड्यूल आउटपुट अगर इनेबल रखना चाहते हैं तो इसमें इसको हम बटन को दबाएंगे और इसको हम दिखाते हैं क्या आएगा अगला विकल्प। ये देखिए L20 लिख के आ रहा है और एक में L2F लिख के आ रहा है। तो ये अगर लगा हुआ है इसका मतलब आपका ड्यूल आउटपुट ऑन है। सेट कर दीजिए, वापस आ जाइए, आपकी पूरी सेटिंग हो गई। और इसका स्क्रीनशॉट हम पहले बता चुके हैं, आपके स्क्रीन पर लगा देंगे तो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ज़्यादा विकल्प इसमें चेंज मत करिए क्योंकि बहुत ऐसे विकल्प हैं जो डेंजरस भी हो सकते हैं, और आप सेटिंग कर चुके हैं तभी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।